धर्म का रक्षक, कर्म के प्रणेता भगवान विष्णु के छठे अवतार को क्यों बनना पड़ा मातृहंता? उत्तर दे राजन। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उत्तर दो। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छुपा हुआ है। मेरे प्रश्न में मेरा उत्तर? तुम्हें कहा ना बेताल कि भगवान परशुराम धर्म रक्षक, कर्म के प्रणेता भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। हाँ तो ये बेताल कि कर्म सिद्धांत यही कहता है कि मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो किसी भी जन्म का हो, इस जन्म का या पूर्व जन्म का। राजन, परंतु भगवान परशुराम की माता रेणुका देवी ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिस कारण उसे अपने पुत्र के हाथों मरना पड़े। सत्य कहा तुमने बेताल। देवी रेणुका ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था, बल्कि ऐसा कर्म किया था देवी सुदेहा ने। जब पिछले जन्म में देवी रेणुका देवी सुदेहा थी, तब ईर्ष्यावश उन्होंने अपनी बहन के पुत्र की हत्या कर दी थी, और तभी से उन पर पुत्र हत्या का दोष था, जो तभी समाप्त हो सकता था जब स्वयं उनका पुत्र उनकी हत्या कर देता। और इसीलिए भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या करके उनको पुत्र हत्या के दोष से मुक्त किया था। और इसीलिए बेताल, जिस किसी को भी देवी रेणुका के केवल इसी जन्म की कथा ज्ञात होगी, वो यही कहेगा कि भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या कर दी। वो मातृहंता थे, किंतु गूढ़ अर्थ यह है बेताल कि भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या करके उनको उनके पूर्व जन्म के पाप कर्म के फल से मुक्ति दी है। वाह वाह राजन, तू केवल बुद्धिमान ही नहीं, तत्वज्ञानी है। तूने केवल कथा सुनी नहीं, कथा के पीछे छिपे कारण को भी समझा है। राजन, भगवान परशुराम के अनदेखे सत्य को तूने आज संसार के सामने उजागर कर दिया है, जिसे संसार में आज तक किसी ने नहीं जाना था। भगवान परशुराम ने अपनी माता को न तो केवल अपने पिछले जन्म के पाप से मुक्ति दी, अपितु उन्हें नया जीवन दान भी दिया। वो उनका धर्म था और कर्तव्य भी, और साथ साथ पितृ ऋण भी चुका दिया। परशुराम, सच्चे अर्थों में तुम ही हमारे पुत्र हो। हम जानते थे कि हमारी आज्ञा का पालन करने का साहस मात्र तुम में ही है। हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। पुत्र, हमने जीवन में आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर आज जो वर मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। पिताश्री, यदि आप सचमुच हमसे प्रसन्न हैं तो आप भी उपकार कीजिए पिताश्री। हमारी माताश्री को पुनर्जीवित कर दीजिए पिताश्री। हमारी माताश्री को पुनर्जीवित कर दीजिए पिताश्री। तुम जीवित हो। माता तुम जीवित हो। राजन, तू बुद्धिमान है, एक ऐसा बुद्धिमान है जो मेरे हर प्रश्न को सोच समझकर उत्तर देने वाला, मेरी हर कथा में छिपे मर्म को जानने वाला, छिपे हुए सत्य को संसार के सामने लाने वाला। इस संसार में एक तू ही है
और भूलना मत, बेताल भी संसार में एक ही है। यदि तू सर्वश्रेष्ठ है तो तुझसे अधिक श्रेष्ठ मैं भी हूं। देखना, तेरी इतनी बुद्धिमत्ता, इतना साहस, इतने प्रयास, इसके बाद भी एक भूल तू कर ही देता है। मेरे लाख मना करने पर तू बोल ही देता है। तू बोला और मैं चला। बेताल! चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हम बेताल, अपनी नियति स्वयं लिखते हैं हम, और ये बात तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगी जब हम तुम्हें प्रेत घाटी से लेकर आएंगे। मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि हमारे महाराज के साथ कोई इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। सच कहा मान्यवर, किंतु उससे भी बड़ी परेशानी की बात ये है कि महाराज उन विश्वासघातियों को दंड देंगे अथवा नहीं, क्योंकि वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हमारे महाराज का न्याय भी तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनके न्याय का केवल एक ही विधान है, निर्दोष को मुक्ति और दोषी को दंड। प्रणाम महाराज। हमारी प्रजा के मुख पर चिंता अवश्य कोई गंभीर समस्या है। प्रजा चिंतित है और दरबारी मौन। क्या बात है वराहमिहिर जी? महाराज, उज्जैनी राज्य में आपके शासन में प्रथम बार ऐसी घटना घटी है कि किसी ने राजद्रोह करने का दुस्साहस किया है। राजद्रोह? किसने किया? कहां है राजद्रोही? हमने उन्हें बंदी बना लिया है महाराज। छोड़ो हमें। विराट सिंह जी, सम्राट, हम जानना चाहते हैं, हमारे शासन से असंतुष्ट हमारी ये प्रिय राजद्रोही कौन है? इनके मुख पर से वस्त्र हटाइए। अवश्य सम्राट। काकाश्री, हमें बचा लीजिए। देवर जी, भला हो गुरु गोरखनाथ का कि आप आ गए, वरना आपके दरबारी तो आज हमें मार ही डालते। वराहमिहिर जी, क्या ये सब? क्या आपसे कहेंगे, हम आपको बताते हैं। देवर जी, इन्होंने आपकी भाभी का अपमान किया है, उज्जैनी की बड़ी महारानी का अपमान किया है, इसलिए इन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। वराहमिहिर जी, किस अपराध में आपने देवी पिंगला और उनके पुत्र को बंदी बनाया है? क्षमा करें महाराज, किंतु 2 दिवस पूर्व जो उज्जैनी राज्य पर संकट आया था, उसके दोषी ये दोनों हैं। नहीं काकाश्री, ये और महाराज, महारानी पद्मिनी पर जो संकट आया था, वो भी इन दोनों का षड्यंत्र था। क्योंकि महाराज, काल भैरव पर जो दूध चढ़ाया जाता है, उसमें इन दोनों ने मदिरा मिलाई थी। हाँ सम्राट। क्या ये सत्य देवी पिंगला? आप ये हमसे पूछ रहे हैं देवर जी, अपनी मां समान भाभी से, अपने उस भाई की पत्नी से जिसने ना तो राज्य का मोह किया और ना ही परिवार को, और आपको इस सिंहासन पर बिठा दिया। शपथ गुरु गोरखनाथ की, अगर हमें ज्ञात होता कि एक दिन इस तरह भरे दरबार में हम पर यूं आरोप लगाए जाएंगे, तो हम उसी दिन अपने पति के साथ अपने पुत्र भारमल को लेकर गुरु गोरखनाथ के आश्रम चले गए होते।
पुत्र भारमल। चलो पुत्र, हम अब इस राजमहल में नहीं रहेंगे। जो सबके नाथ है गुरु गोरखनाथ, वही हमारा न्याय करेंगे। चलो। ठहरिए भाभी। नहीं देवर जी, हमें मत रोकिए। यदि आपको हमसे अधिक अपने दरबारियों पर विश्वास है, यदि आपको भी हम पर संशय है, तो हम इस राजमहल में रहने के योग्य नहीं। चलो पुत्र। भाभी, उज्जैनी के दरबार का एक नियम है, यहाँ जो भी आता है उसके साथ पूर्ण न्याय होता है। और आप तो हमारी भाभी हैं, भाभी माँ। हम नहीं जानते अपराधी कौन है, आप दोनों या आपको बंदी बनाने वाले हमारे ये नवरत्न, कि तुम एक बात का पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए जब तक आपके साथ पूर्ण न्याय नहीं हो जाता, आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। बरामीर जी। जी महाराज। क्या साक्ष्य, क्या प्रमाण है आपके पास देवी पिंगला और भारमल के विरुद्ध? राजन, असत्य के अलावा और कोई पातक नहीं, सत्य के अलावा और कोई पुण्य नहीं, विवेक के अलावा और कोई भाई या प्रियजन नहीं। इसका उल्टा भी सच है, उतना ही सच है। विवेक के मार्ग में भाव न आ जाए, बुद्धि के मार्ग में प्रियजन आ जाए। विवेक और बुद्धि दोनों को मनुष्य का साथ छोड़ना पड़ता है। राजन, भगवान परशुराम ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कठोर निर्णय लिया और अपनी माता को उसके पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति दिलाई। अब तू अपनी माता समान भाभी और उसके पुत्र का न्याय कर पाता है अथवा नहीं? सम्राट, साक्ष्य हैं 2 सैनिक जिन्होंने काल भैरव को चढ़ने वाले दूध में मदिरा मिलाई थी। सैनिकों, निडर होकर सत्य कहो, किसके कहने पर दूध में मदिरा मिलाई थी तुम दोनों ने? क्षमा महाराज, क्षमा, किंतु हम विवश थे। ये आदेश हमें स्वयं युवराज भारमल ने दिया था। जब हम दूध का पात्र जंगल के मार्ग से काल भैरव की गुफा की ओर लेके जा रहे थे, तब हमने वो मदिरा उसमें डाली थी। नहीं काकाश्री, काकाश्री दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं इन दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भारमल, सत्य और सत्य का निर्णय करने के लिए हम हैं यहाँ पर। किंतु काकाश्री, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों अपराधियों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारमल, मत भूले उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का दरबार है। यहाँ न किसी के काकाश्री हैं और न ही किसी के तेवर। देवी पिंगला, अब आपको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे साक्ष्य प्रमाण आपके विरुद्ध हैं, इसलिए सिद्ध हो चुका है कि दूध में मदिरा आपके कहने पर मिलाई गई थी और आप दोनों दोषी हैं। आप दोनों ने अक्षम्य अपराध किया है और इस अपराध का दंड क्या होगा, इसका निर्णय हम कल करेंगे। विराट सेन जी। सम्राट, अपराधियों को बंदी बना लिया जाए। अवश्य सम्राट। हमने अपने जीवन में ऐसी मां नहीं देखी जिसने जीते जी अपने पुत्र के जीवन को संकट में डाल दिया हो। ये तुम कह रहे हो भारमल? क्या ये सब कुछ हमने अपने लिए किया है?
मत भूलो भारमल कि ये सारा षड्यंत्र हमने तुम्हारे लिए किया। अच्छा, हमारे लिए किया? तुम्हें सिंहासन पर बिठाने के लिए किया। कहाँ है आपका सिंहासन? दिखाइए, दिखाइए कहाँ है आपका सिंहासन? आपके सिंहासन की योजना में तो हम इस कारागार में पहुंच गए। मां, आप राजा बनना तो दूर, हमें तो जीवन बचाना संभव नहीं लग रहा, और ये सब आपका दोष है। कभी कभी तो हमें लगता है कि आप माता नहीं कुमाता है। भारमल, चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। भूल हमने नहीं की भारमल, भूल तुमने की है। अच्छा, कौन सी भूल? सैनिकों को जीवित छोड़कर, जिस सैनिकों के द्वारा तुमने उस दूध में मदिरा मिलवाई थी। एक साक्ष्य तो तुमसे मिटाया नहीं गया। चले हो राजा बनने। माँ कुछ कीजिए। माँ मैं मरना नहीं चाहता। माँ कुछ कीजिए। माँ मैं मरना नहीं चाहता। कुछ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। भारमल, पुत्र तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम हैं ना, तुम्हारी माँ। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे पुत्र। तुम बस बिल्कुल भी परेशान मत हो, शांत हो जाओ और हमें सोचने दो कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तुम बैठो यहाँ पर, बैठो। कालिदास जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि महाराज ने दंड का निर्णय कल पर क्यों टाल दिया? ऐसा क्या निर्णय लेने वाले हैं वो? भामीर जी, आप तो महाराज को भली भांति जानते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि महाराज कोई भी निर्णय भावना के आवेग में आकर नहीं लेंगे। वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। बारामीर जी, कालिदास जी, जहां तक मैं सम्राट को जानता हूं, सम्राट को भारमल और पिंगला को भी वही दंड देंगे जो ऐसे अपराध के लिए किसी दूसरे अपराधी को देते। नहीं विराट सिंह जी, यहाँ समस्या भिन्न है। भारमल और देवी पिंगला केवल महाराज के संबंधी नहीं, उनके दायित्व भी हैं। यदि केवल संबंधी के विषय में निर्णय लेना होता तो बात और थी, किंतु यहाँ महाराज को न्याय और दायित्व के बीच में चुनना पड़ेगा। परिणाम कुछ भी हो, इस स्थिति में तो पराजय महाराज की होगी। कोई है? सैनिक कोई है? जी बड़ी महारानी जी। सैनिक देखो, हमारी बात समझो। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा अगर तुम हमें यहाँ से निकलने का अवसर दोगे ना, तो हम तुम्हें मगध का सेनापति बना देंगे। जो मगध के राजा है ना, वो हमारे मित्र हैं। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? जी बड़ी महारानी जी। सुनो, उधर किधर जा रहे हो? जी विराट सेन जी से पूछने, क्योंकि उनसे पूछे बिना तो मैं आप दोनों को मुक्त नहीं कर सकता ना। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारी आज्ञा की अवहेलना करो। बस एक बार हमें इस कारावास से बाहर निकलने दो। उसके बाद अगर हमने तुम्हें मृत्यु दंड ना दिया तो हमारा नाम भी पिंगला नहीं। आप कुछ भी कहिए महाराज, हमारा हृदय ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि पिंगला भाभी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो अपनी है, हमारी सगी है। और भारमल, वो तो बच्चा है महाराज, वो ये षड्यंत्र कैसे कर सकता है? विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा महारानी, किंतु जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं उन्हें झुठलाया तो नहीं जा सकता ना। महाराज, तथ्य साक्ष्य ये तो गड़े भी जा सकते हैं ना। हमें सत्य क्या है वो पता लगाना है। महाराज, वो हमारे अपने हैं। अपनों के साथ महाराज की तरह नहीं, अपनों की तरह बात करनी चाहिए। न्यायशील चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य पधार रहे हैं। भाभी, भारमल, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। हमें बंदी बनाने के बाद भी आपको प्रसन्नता नहीं मिली, जो हमें और दुख देने चले आए। ऐसा मत कहिए भाभी। हम जानते हैं भाभी, कभी कभी कार्य की व्यवस्थाओं में जीवन इतना उलझ जाता है कि हम अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है
कि हम अपनों की आवश्यकताएं, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते। तो राजा विक्रमादित्य, आप यहाँ हमारे घाव पर नमक छिड़कने के लिए आए? नहीं भाभी, हम यहाँ उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के रूप में नहीं, बल्कि आपके देवर और भारमल के काका के रूप में आए हैं। क्या चाहते हैं आप हमसे? केवल यही जानना चाहते हैं भाभी, कि क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? ऐसी क्या भूल हुई थी हमसे? ऐसा क्या अपराध किया था हमने कि आप दोनों ने इतना बड़ा दंड दिया? हमने आपको सदाई भाभी मां का मान दिया और भारमल को अपने अनुज से अधिक स्नेह दिया हमने, और आप दोनों ने किस बात का इतना बड़ा दंड दिया हमें? कौन सी भूल, कौन सा अपराध किया हमने? बोलिए, बोलिए भाभी। आप जानना चाहते हैं हमने ऐसा क्यों किया? हाँ। तो सुनिए राजा विक्रमादित्य, सच ये है, उज्जैनी की जिस राजगद्दी पर आज आप विराजमान हैं, उज्जैनी के उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार हमारे पुत्र भारमल का है। ये सारा राजपाट, ये सारी उज्जैनी हमारे पति यानी महाराज भर्तरी का है, आपका नहीं।